आप एक आदमी को सिक्योरिटी नहीं दे सकते हो। अडयाला जेल से जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स है वहां ले जाने तक एक आदमी को आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते, हिफाजत नहीं कर सकते। ऐसी रियासत है जिसमें रेंजर्स भी है, पुलिस भी है, फौज भी है। इन पे पैसे क्यों लगा रहे हैं कि ये एक आदमी को सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो 224 करोड़ को कैसे देंगे? 24 करोड़ को कैसे देंगे? ये इन पे हम रकम लगा रहे हैं, तो 20 बिलियन डॉलर लगा रहे हैं साला। तो ये सब लंगड़ा बहाना है, सब लंगड़ा बहाना है। इमरान खान का ट्रायल जुडिशल कॉम्प्लेक्स में होना चाहिए। जो अदालत जहाँ एंटी टेररिज्म या एंटी ये जो इन्होंने लगाए हुए हैं इल्जामात, वो जो इल्जामात लगाए हुए हैं, जो उसकी कोर्ट है वो उस कोर्ट रूम में होने चाहिए। ये नहीं हो सकते, ये इलीगल है। और अगर अदालत ने ये कहा है और ये कहा है कि ये अगर प्रोसेस ठीक हो जाए तो फिर वो जेल में हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। आइन को में तरमीम किए बगैर ये बिल्कुल नहीं हो। आइन में तरमीम किए बगैर, आइन में तरमीम करो फिर आप जेल में ट्रायल कर सकते, वरना ना कैमरा ट्रायल हो सकता है ना जेल में ट्रायल। सर की बात कर रहे थे तो खावर मानिका का जो इस वक्त इंटरव्यू आया है वो ज़बान पे बयान है, क्या सब जो है वो भी उसी मोहल्ले से होके आया था। मैं मान रहा है चिल्ले वाले मोहल्ले से होके आया था। अब इन्होंने अपना मजाक ही बना लिया, अपना मजाक ही बना लिया और हम नहीं बनाना चाहते जितना ये एजेंसी अपना बना रही है। अब वो ये खावर मानिका करो, जब ये मामला 6 साल पहले उठा है तो उसने क्या कहा है? उसने कहा मेरी बीवी जितनी पाक साफ पाकबाज तहज्जुद गुजार फरिश्ता पीर कोई हो ही नहीं औरत से। अब चूंकि मोहल्ले से उस मोहल्ले से आया, वो ट्रेन आके रुकी है। अब सर ये पीपल पार्टी के बेनजीर भुट्टो के खिलाफ जिन्होंने कैंपेन चलाई थी पीली टिक से और फिर जो जहाज़ों से उन्होंने पम्फलेट भेजे थे, आपको नहीं लगता कि बुशरा बीबी के खिलाफ वही लोग करवा रहे हैं या भाई लोग करवा रहे हैं? क्योंकि खावर मानिका करप्शन के केस में गिरफ्तार होते हैं और वो आके फिर टीवी पे ऐसे बयान देते हैं। देखिए एक चीज तो कॉमन है, एक होता है सिमिलर फैक्ट एविडेंस, एक शहादत का तरीका है सबूत का, सिमिलर फैक्ट एविडेंस कि सिमिलर फैक्ट्स में वारदातें हुई, 5-6 वारदातें इस इलाके में हो जाती है, इस सारे इलाके में 5-6 वारदातें हुई और वो वारदातें सारी एक ही पैटर्न से होती है, एक ही पैटर्न कि वो चोर, हम जब रात को बाहर सोया करते थे गर्मियों में तो चोर हमारे रोशनदानों से अंदर जाता है रस्सा से। अब एक ही 7 वारदातें हो जाए, चोर हर दफा उसी तरह जाए, अब वो एक चोर पकड़ा जाए, 4 उसके खिलाफ वारदातें वो साबित हो जाए तो अगली 3 में बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर हो जाए। तो ये तो तुम्हारा वही। अब यहाँ एक बंदा गायब होता है, उसकी फैमिली पिटिशंस कर रही है, रिटेल डाल रही है, परेशान है और झूमता झामता आजम खान की तरह या ये हबीब फरद हबीब या ये उस्मान डार, ये सारे ये आ जाते हैं और कैमरे उनके लिए पहले लगे, उनको पता है किस सीट पे आके बैठना और क्या बयान देना। तो ये जब सिमिलर फैक्ट एविडेंस हो तो ये जिसके तरफ इशारा जाता है उसकी तरफ इल्जाम जाए। पहली तो बात यह है कि जेल में अंदर ट्रायल जितने हुए हैं वो माजी का किस्सा है। 2010 में 20 अप्रैल 2010 को कौमी असेंबली और सेनेट ने, पार्लियामेंट ने जो 18वीं तरमीम पास की थी और मुत्तफिका तौर पे सारी पार्लियामेंट, उस वक्त जेन्युइन अपोजिशन बीच में बैठी। ये इस तरह का नहीं हुआ था जिस तरह ये पिछले साल होता रहा है कि अपोजिशन बाहर है और ये धड़ाधड़ 60 कवानीन इन्होंने 3 दिनों में पास कर दिए। जब जिस तरमीम को पार्लियामेंट ने मुत्तफिका तौर पे पास किया और मुकम्मल हाजिरी के साथ, वो उसमें एक आर्टिकल 10A आ गया। 10A में आया कि हर शख्स का बुनियादी हक है टू अ फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस। अब फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस से मुराद ये है, जिस तरह अदालतों ने इसकी तशरीह की है कि फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस क्या होता है, उसमें एक है कि अदालत में आम आदमी, कोई आम शहरी को आने जाने की इजाजत हो। मैंने देखा केस में करने गया श्रीलंका सुप्रीम कोर्ट और वहां वो हम बहस कर रहे होते थे, वो लंबा सा हॉल था,
लंबा सा हॉल, एक तरफ जज बैठे हुए, वकला बैठे हुए, पीछे कुर्सियां पड़ी हैं, और फिर वो दीवार जो उस हॉल की थी वो कोई 20 फुट खाली थी, इधर से भी उधर से भी, और लोग आ जा रहे थे, अदालत लगी भी है उधर और लोग आ जा रहे हैं। ये होता है ओपन कोर्ट। ओपन कोर्ट का मतलब है, और ये फेयर ट्रायल के लिए लाजिम है कि कोई रुकावट ना, कोई जेल वेल ना हो। जेल के अंदर तो इन कैमरा ट्रायल हो गया, आपने 5 खानदान के लोग बिठा भी लिए, तो उनको क्या पता है कानून क्या है और क्या बात हो रही है और क्या जिरा किस तरह हो रही है, कौन सा सवाल जिरा में इन्होंने इजाजत दिया कि नहीं दी। वहाँ वकील 100 वकील बैठे हो, और ये नहीं कि ये वकील नामजद वकील नहीं, बट रोज अप्लाई करें और अपने मेरिट पे वो आए अंदर और वो आजादी हो। अब वो जेल के अंदर नहीं हो सकती। जेल के अंदर ओपन फेयर ट्रायल हो सकता है, ना ड्यू प्रोसेस हो। जी बताइएगा। अब ये इमरान खान के बारे में मैं समझता हूँ कि ये जो अदालत ने ये फर्ज किया है कि अगर ये तरीका सही होता तो फिर ये जेल ट्रायल हो सकता। ये 2010 के पहले के फैसलों पे मबनी राय है। जब ये मिलिट्री कोर्ट का के ट्रायल्स हुए, एक ब्रिगेडियर एस.बी. अली थे, उनके और उनके साथियों के, वो भी कैमरा ट्रायल नहीं हुआ, प्रेस मौजूद होता था, प्रेस कोड अटक किले में, लेकिन कैमरा ट्रायल हुए हैं ये पीछे 2015 से 2019 तक इन्होंने किए। उसको इस बुनियाद पे चैलेंज नहीं किया गया कि आर्टिकल 10A अब इजाजत नहीं देता किसी किस्म की रुकावट और पे के, तो ये ट्रायल ओपन होना चाहिए। अगर ओपन होना चाहिए, जेल में नहीं हो सकता, तो कौन सी बड़ी बात है। सर आपने जो आप पहले थी वफाक जो है वो आ गया है मिलिट्री ट्रायल के हवाले से। हामिद खान ग्रुप में जो है वो कल ऐलान कर दिया कि हम इसमें जो है इस ट्रायल का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो क्या आप अपने फैसले को डिफेंड करेंगे? जो फैसला मिलिट्री ट्रायल, हाँ वो तो फैसला था। देखें यार, मिलिट्री ट्रायल के बारे में, मिलिट्री कोर्ट के बारे में भी एक बड़ी गलतफहमी है, बहुत गलतफहमी। ये कहते हैं जी मिलिट्री कोर्ट नागुज़ीर है। अब मिलिट्री कोर्ट की आप परफॉर्मेंस देख, उन 2015 से 2019 तक जो मिलिट्री कोर्ट्स लगे उनमें से 253 केसेस हाई कोर्ट पिशावर के सामने गए। चीफ जस्टिस वकार सेठ का बेंच, हाई कोर्ट पिशावर के पास 253 केसेस जिनमें कन्विक्शन हुए, लोगों ने उधर रिटें की। अब 253 केसेस में 253 कन्विक्शन, ये मुमकिन है? पहली बार। अभी और आता हूँ, 253 केस गए जिनमें सजा हुई थी, 253 के 53 में सजा हुई। सजा किस बुनियाद पे हुई? कोई गवाह नहीं, कोई शहादत नहीं, कोई गवाह, कोई शहादत किसी केस में। एक प्रिंट आउट है एक इकबाली बयान, उसमें नाम मेरा भर दिया, दूसरे में नाम आपका भर दिया, तीसरे में नाम आपका भर दिया, वही मजमून, 253 आदमियों को फांसियां, और ये मिलिट्री कोर्ट है। अब ये कोई ये नहीं बताता लोगों को, वो भी तो किसी के जाने जिगर है जिनको सजा आप दे रहे हैं, और स्लॉटर हाउस में बेल्ट पे लगा दिया है और वो आती जाएगी बारी और स्लॉटर होता जाएगा। अच्छा सर, एक बात और, इमरान खान खुद अपनी और वो सुप्रीम, वो पेशावर हाईकोर्ट ने सेटिसाइड कर दी सब कन्विक्शन। तो जब इमरान खान अपनी सिक्योरिटी के हवाले से खुद भी बड़े कंसर्न शो करते रहे, मतलब वो कहते थे वीडियो लिंक हमें बुलाएं, मैं नहीं आ सकता, सिक्योरिटी इशू। अगर जेल में आपके मुताबिक अगर कुछ इंतजाम बेहतर कर दिए जाए तो क्या उनके लिए ये मुनासिब नहीं है, उनकी सिक्योरिटी के लिए, कि कल को हादसा न हो सके? अगर मुल्जिम कहता है मेरा ट्रायल ओपन, रियासत के पास कोई जवाब कि रियासत उसका ओपन ट्रायल न करा सके, ये मुल्जिम की स्वाबदीद है। हाँ, वो अगर क्या वो जो ये 102 जो अफराद इन्होंने 9 मई के हवाले से चुने हैं, जिनके मिलिट्री कोर्ट ट्रायल हो रहे हैं, उनमें से 10-12 ने वो जो जिस तरह वो ये आदमी डिसअपियर हो जाता है और वापस आके बयान उसका कुछ और ही होता है, और वो अगवा बराए तावान नहीं, अगवा बराए बयान होता है। वो अगवा बराए बयान जिस है, ये वो उन मुल्जिमों से इन्होंने दरखास्तें दे दी हैं सुप्रीम कोर्ट में हमारी रिट के खिलाफ कि जी हम बड़े मुतमईन हैं, हमें कोई आम सिविल अदालत की जरूरत नहीं है, हम फौजी अदालतों से बड़े मुतमईन। ये अगवा बराए बयान है ना। सर ये बता दें कि आपकी जो रिट थी, जो हुकूमत अपील पे आई है, उसमें ये कहा है कि ये जो बेंच था वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत नहीं बना था, लेकिन दौरान समाअत तो इस पे किसी ने नुक्ता नहीं उठाया।
फैसले का इंतजार किया जा रहा? फैसले का ये हमारे यहाँ बड़ी बदबख्ती है कि अदालत का फैसला अगर हक में आ जाए तो ये चलता रहता। अदालत का फैसला अब हक में नहीं आया तो अब वो ऐसे ऐसे इतराज ले रहे हैं जो पहले नहीं लिए थे, और जो पहले ना लिया हो वो इतराज आप नहीं ले सकते। इनको ये इतराज वहाँ लेना चाहिए था, वो वहाँ नहीं लिया, अब ये नहीं ले सकते। ये और बात है कि काजी फैज ईसा भी उमर बंदयाल निकले। फिर सर सियासी ये मंजरनामे को, आखिरी सवाल, सियासी मंजरनामे को किधर देखकर क्या होने जा रहा है? सियासी मंजरनामा देखो, पाकिस्तान में तो कुछ नहीं कहा जाता। पाकिस्तान में कोई माजी के अलावा कोई पेशीनगोई नहीं की जा सकती। 8 मई को आपको पता था, हम बैठे होते थे इकट्ठे, हम में से किसी को पता था 8 मई को कि 9 मई को एक ऐसा इनकलाब आएगा, एक ऐसा मंसूबा बना हुआ है, एक ऐसा जाल बिछेगा जिसमें पॉलिटिकल वर्कर्स को खींच के अंदर लेके आया जाएगा। ना पुलिस वाला कोई रोकेगा, ना रेंजर्स कोई रोकेगा, ना ब्रिगेडियर कोई रोकेगा, कोई रोकेगा नहीं उनको। लेके अंदर जाके फिर वो 15-20 लोग होंगे और कोर कमांडर के घर को जला देंगे। कोर कमांडर के घर में जितने वीडियोज उसके आए, जितने वीडियोज आए, उनमें से 15-20 से ज्यादा लड़के नहीं नजर आते। एक टेलीविजन तोड़ रहा है तो एक पास से गुजर रहा है, और वो लड़का भी नहीं, वो कोई भाई लोग ही लगता है। पर ये इतना मंसूबा बनेगा, ये कोई सोच सकता था 8 मई को कि 9 मई को क्या हो जाएगा और सारी दुनिया अल्टम पल्टम हो जाएगी। तो आज भी शायद 8 मई हो।